शांति। आज की मुरली से बाबा हमें ये बता रहे हैं कि वर्तमान समय में हम कहाँ पर हैं और हम कौन हैं। इस समय हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। तो बाबा ने हमें याद दिलाया है फिर से कि परमात्मा की सबसे पहली क्रिएशन आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो ब्राह्मण आत्माओं का क्या कर्तव्य है और वो कर्तव्य कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बाबा ने विस्तार से बताया है। तो बाबा ने सबसे पहले कहा कि आप आत्माएं इस कल्प वृक्ष के फाउंडेशन हैं, जड़ हैं। कल्प वृक्ष के फाउंडेशन हैं और पूर्वज हैं। जैसी जैसी स्थिति और अवस्था ब्राह्मण आत्माओं की होती है, उसी के अनुसार सारे वृक्ष की आत्माओं की स्थिति भी उसी आधार पर बनती जाती है। फिर दूसरा बाबा ने याद दिलाया कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ कार्य का मुहूर्त करने वाली आप आत्माएं हो। लौकिक में भी कोई कार्य होता है तो उसका मुहूर्त करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाते हैं। तो वो प्रथा संगम युग से ही शुरू होती है। इस समय जो विश्व के नव निर्माण का कार्य है, सत्युग की स्थापना का जो कार्य है, उसका मुहूर्त करने के निमित्त हम ब्राह्मण आत्माएं ही बनती हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य होता है कि वो यज्ञ रचते हैं। तो बाबा ने भी कहा कि राजस्व अश्वमेघ यज्ञ या ज्ञान यज्ञ रचने वाली ब्राह्मण आत्माएं भी आप ही हो। इसके अलावा लौकिक में ब्राह्मण जन्म पत्री बनाते हैं, भविष्य बताते हैं। तो बाबा ने कहा कि आप हर आत्मा के 84 जन्मों की जन्म पत्री जानने वाले हो, और न सिर्फ जन्म पत्री जानने वाले हो और भाग्य बताने वाले हो, बल्कि भाग्य बनाने वाले भी हो। भाग्य विधाता के साथ उनका संबंध बना के भाग्य बना भी देते हो। इसके अलावा क्या करते हैं ब्राह्मण लौकिक में, जो पंडे होते हैं वो यात्रा पे ले जाते हैं, तीर्थ यात्रा कराते हैं। तो बाबा ने कहा कि आप ब्राह्मण आत्माएं भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा कराने के निमित्त हो। इसके अलावा लौकिक में क्या कराते हैं ब्राह्मण, सगाई कराते हैं, दो परिवारों का मिलन भी कराते हैं। तो बाबा ने कहा कि आप सर्वात्माओं की सामूहिक सगाई बाप से कराने के निमित्त बनते हो। इसके अलावा लौकिक में ब्राह्मण क्या करते हैं, कथा सुनाते हैं। तो यहाँ भी आप ब्राह्मण आत्माएं क्या करते हो, अमर कथा कर अमर बनाने वाली आत्माएं हो। तो टोटल सारी बात का कहने का एसेंस ये है कि सारे विश्व की आधार आत्माओं के आधार मूर्त आत्माएं आप हो। फिर बाबा ने काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बताया था कि क्षत्रिय आत्माओं में और ब्राह्मण आत्माओं में क्या डिफरेंस है। तो ब्राह्मण आत्माएं जो हैं उनका संपूर्ण निशाना सदा बुद्धि में रहता ही है। तो काफ़ी गहरी बातें हैं आज की मुरली में, राजयुक्त बातें हैं। एक एक बात की गहराई में जाने से उसके अनुभव ही बनते जाएंगे। इसके अलावा बाबा ने और क्या क्या कहा आज, बाबा ने याद दिलाया कि संगम युग पर आराम से रहो, शक्तिशाली सेवा करो, आराम मौज से दिल तख्त पर रहो, रूहानी मौज करो, ज्ञान अमृत पियो, ब्रह्मा भोजन खाओ और दिल पर आराम से रहो। तो बाबा ने ऐसा क्यों कहा, इसको भी हम विस्तार से आज देखेंगे। इसके अलावा बाबा ने बताया ब्राह्मण आत्माएं और क्षत्रिय आत्माओं के बारे में, उसको भी हम देखेंगे। तो ब्राह्मण क्या करते और क्षत्रिय क्या करते हैं। क्षत्रिय आत्माएं चलती कला, रोकती कला, इस कलाबाजी के खेल में समय लगाती हैं। चींटी जैसी बातों से भी बुद्धि योग विचलित हो जाता है, छोटी छोटी बातों से। रूहानी शान से परे होकर मुरझा जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और निशाने का अंदाज ही करते रह जाते हैं, सदा तीर कमान का बोझ लेकर घूमते हैं।
माना कि विजयी स्थिति में नहीं है, युद्ध की स्थिति में है। तो ऐसी ही बहुत गहरी गहरी बातों को बहुत एकाग्र मन से आज हम इसको समझेंगे। और जो 5 स्वरूप का अभ्यास भी हम डेली करते हैं, बाबा ने बताया है। तो ब्राह्मण स्वरूप के बारे में आज विस्तार से बाबा ने बताया, और इन सारी बातों को हम उस अभ्यास के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओम शांति। आज रचता बाप अपनी रचना को, उसमें भी पहली रचना ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। सबसे पहली श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं हो, इसीलिए सर्व रचना से प्रिय हो। तो टोटल जो भी क्रिएशन है उसमें सबसे प्रिय हम हैं बाबा के। ब्रह्मा द्वारा ऊंचे से ऊंची रचना, मुख वंशावली महान आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं हो। देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं गाई हुई हैं। ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन आदि पिता द्वारा संगम योगी आदि जीवन है। आदि संगम वासी ज्ञान स्वरूप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ब्राह्मण आत्माएं हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। संगमवासी हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, त्रिकालदर्शी हैं, त्रिनेत्री हैं। साकार स्वरूप में साकार सृष्टि पर आत्मा और परमात्मा के मिलन और सर्व संबंध के प्रीति की रीति का अनुभव, परमात्मा अविनाशी खजानों का अधिकार। साकार स्वरूप से यह ब्राह्मणों का ही गीत है। कौन सा गीत है? हमने देखा हमने पाया, शिव भोला भगवान, ये गीत हम गाते हैं। ब्रह्मा बाप द्वारा पाया। तो यह देवताई जीवन का गीत नहीं है। आप सोचो कि ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। बाबा ने ऐसे में कितने गीतों के बारे में बताया है कि ये संगम का गीत है, ये सतयुग का गीत नहीं है। और कौन सा गीत है आपको याद आया? बाबा ने कुछ दिन पहले बताया था कि नई दिन लागे नया रात लागे नई दिन लागे। ये संगम का गायन है, सतयुग का गायन नहीं है। ये अभी की ही बात है। तो बाबा ने कितने प्यारे प्यारे गीतों के माध्यम से भी हमें ये बातें रियलाइज कराई हैं कि अभी का हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ है। तो साकार सृष्टि पर इस साकारी नेत्रों द्वारा दोनों बाप को देखना। आप याद करो वो सारे दिन, उनके साथ खाना पीना, चलना, बोलना, सुनना, हर चरित्र का अनुभव करना, विचित्र को चित्र से देखना, यह श्रेष्ठ भाग्य ब्राह्मण जीवन का ही है। तो आप सबको याद आ गया होगा, हम सब ने ये देखा है। ब्राह्मण ही कहते हैं कि हमने भगवान को बाप के रूप में देखा, माता सखा बंधु साजन के स्वरूप में भी देखा। जो ऋषि मुनि तपस्वी विद्वान आचार्य शास्त्र सिर्फ महिमा गाते ही रह गए, दर्शन के अभिलाषी रह गए, कब आएगा कब मिल ही जाएगा, इसी इंतजार में जन्म जन्म के चक्कर में चलते रहे। लेकिन ब्राह्मण आत्माएं फलक से, निश्चय से कहती, नशे से कहती, खुशी खुशी से कहती, दिल से कहती, हमारा बाप अभी मिल गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, भाग्य की बात है कि जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही थी, ढूंढ रही है, उनसे हमने पालना पाई है। तो उन सारी स्मृतियों को भी इमर्ज करेंगे कि वो सुख बेहद का हमने पाया है। जैसे गीत भी है कि सामने आके हमें बिठा के नैनन आन समाया है। तो वो हमारा भाग्य है। तो वह तरसने वाले और आप मिलन बनाने वाले। ब्राह्मणात् जीवन अर्थात सर्व अविनाशी, अखुट, अटल, अचल, सर्व प्राप्ति स्वरूप जीवन। तो कितनी सारी बातें हो गई। अविनाशी हो गया,
अखोट हो गया, अटल हो गया, अचल हो गया, सर्व प्राप्ति स्वरूप जीवन। ब्राह्मण जीवन इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन है, जड़ है। बाबा हमेशा कहते थे कि आप आत्मा हैं। बाबा ने आज कहा ब्राह्मण जीवन, ये इस पे ध्यान देना है। तो ब्राह्मण जीवन के आधार पर वह वृक्ष वृद्धि को प्राप्त करता है। ब्राह्मण जीवन की जड़ों से वैरायटी आत्माओं को बीज द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का पानी मिलता है। ब्राह्मण जीवन के आधार से यह टालटालियां विस्तार को पाती है। ये बहुत ही गहरी समझने की बातें हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें ज्ञान के माध्यम से हम समझ लेते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम योग के अनुभव के द्वारा ही समझ सकते हैं। तो इन बातों को भी सुनने के बाद हमें योग युक्त होकर ही इन बातों को समझना है। तो ब्राह्मण आत्माएं सारे वैरायटी वंशावली की पूर्वज हैं। और क्या क्या हैं, बाबा ने पूरा डिटेल्ड उनका कर्तव्य बताया है। आज की मुरली का ये सेंट्रल आइडिया है, इस पर ध्यान देंगे। तो ब्राह्मण आत्माएं विश्व के सर्वश्रेष्ठ कार्य का निर्माण का मुहूर्त करने वाली हैं। ब्राह्मण आत्माएं ही अश्वमेध राजस्व यज्ञ, ज्ञान यज्ञ रचने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। नई दुनिया बनाने वाले, यज्ञ रचने वाले। और ब्राह्मण आत्माएं हर आत्मा के 84 जन्म की जन्मपत्री जानने वाली हैं। हर आत्मा के श्रेष्ठ भाग्य की रेखा विधाता द्वारा श्रेष्ठ बनाने वाली है। और ब्राह्मण आत्माएं महान यात्रा, मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा कराने के निमित्त हैं। और ब्राह्मण आत्माएं सर्व आत्माओं की सामूहिक सगाई बाप से कराने वाली हैं। परमात्मा हाथ में हाथ का हथियाला बंधवाने वाली हैं। ब्राह्मण आत्माएं जन्म जन्म के लिए सदा पवित्रता का बंधन बांधने वाली हैं। अमर कथा कर अमर बनाने वाली हैं। तो समझा कितने महान हो और कितने जिम्मेवार आत्माएं हो, पूर्वज हो। तो जब किसी की महानता को याद दिलाया जाता है तो साथ में उसकी जिम्मेवारी भी याद दिलाई जाती है। जैसे पूर्वज वैसी वंशावली बनती है, साधारण नहीं हो। परिवार के जिम्मेवार व कोई सेवा स्थान के जिम्मेवार इस हद के ही जिम्मेवार नहीं हो। तो आजकल क्या हो जाता है, कई बार छोटी छोटी चीज़ों में हम फंस के रह जाते हैं। हमारा जॉब, हमारी कंपनी, हमारा बिजनेस। बाबा कह रहे हैं इन सब की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है, इन सबसे बड़ी जिम्मेदारियां हैं। विश्व की आत्माओं के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, बेहद की जिम्मेवारी हर ब्राह्मण आत्मा के ऊपर है। तो ये हमें बिल्कुल याद रखना है सबको। टोटल विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी है हमारे ऊपर, छोटी छोटी बातों की सिर्फ नहीं है। तो अगर ये बेहद की जिम्मेवारी नहीं निभाते, अपनी लौकिक प्रवृत्ति व अलौकिक प्रवृत्ति में ही कभी उड़ती कला, कभी चढ़ती कला, कभी चलती कला, कभी रुकती कला, इस कलाबाजी में ही समय लगाते तो वह ब्राह्मण नहीं लेकिन क्षत्रिय आत्माएं हैं। तो बात हो रही है ब्राह्मण जीवन की, लेकिन अगर ऊपर नीचे होते रहते हैं ये, कभी उड़ती कला, कभी चढ़ती कला, कभी चलती, कभी रुकती कला, तो वो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय आत्माएं हैं। तो पुरुषार्थ की कमान पर यह करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे कि तीर निशान अंदाजी करते रहते हैं। निशान अंदाजी और निशाना लग जाए, इसमें अंतर है। तो निशाना लगा रहे हैं या निशाना लग गया, इसमें अंतर है। तो वह निशाने का अंदाज करते रह जाते क्षत्रिय आत्माएं। अब करेंगे, ऐसे करेंगे, यह निशान का अंदाजा करते, उसको कहते हैं क्षत्रिय आत्माएं। ब्राह्मण आत्माएं निशान का अंदाजा नहीं करती, सदा निशाने पर ही स्थित होती हैं।
कितनी बाबा ने सुंदर बात, कितनी गहरी बात कही है। सदा निशाने पर ही स्थित होती हैं। दे आर फोकस्ड। संपूर्ण निशाना सदा बुद्धि में है ही है। सेकंड के संकल्प से विजयी बन जाते हैं। तो अब हमें चेक करना है कि हम कहलाते तो ब्राह्मण आत्माएं हैं सब अपने आप को, लेकिन क्षत्रिय वाले संस्कार भी कभी कभी इमर्ज हो जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। बाप दादा ब्राह्मण बच्चे और क्षत्रिय बच्चे दोनों का खेल देखते रहते हैं। क्या खेल है दोनों का? ब्राह्मणों का है विजय का खेल और क्षत्रियों को सदा तीर कमान के बोझ उठाने का खेल। हर समय पुरुषार्थ की मेहनत का कमान है ही है। एक समस्या का समाधान करते हैं तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। यह है क्षत्रियों का ट्रेट। और ब्राह्मण क्या है? समाधान स्वरूप है। क्षत्रिय बार बार समस्या को समाधान करने में लगे हुए रहते हैं। जैसे साकार रूप में हंसी की कहानी सुनाते थे ना, क्षत्रिय क्या करत भय, तो इसकी एक बड़ी प्यारी सी कहानी है। तो बाबा ने थोड़ा सा इंडिकेशन दिया है उसका। चूहा निकालते तो बिल्ली आ जाती। तो इसका मीनिंग क्या है कि आज धन की समस्या, कल मन की, परसों तन की, व संबंध संपर्क वालों की, मेहनत में ही लगे रहते हैं। सदा कोई ना कोई कंप्लेंट जरूर होगी, चाहे अपनी चाहे दूसरों की। तो अगर ऐसा जीवन है तो क्या कहेंगे? क्षत्रिय जीवन, ब्राह्मण जीवन नहीं है। बाप दादा ऐसे समय प्रति समय कोई ना कोई मेहनत में लगे रहने वाले बच्चों को देख दयालु कृपालु के रूप से देख रहम भी करते हैं। संगम युग ब्राह्मण जीवन दिलाराम के दिल पर आराम करने का समय है। तो ये समय है दिलाराम के दिल पर आराम करने का समय। दिल पर आराम से रहो, ब्रह्मा भोजन खाओ, ज्ञान अमृत पियो, शक्तिशाली सेवा करो और आराम मौज से दिल तख्त पर रहो। हैरान क्यों होते हो? हे राम नहीं कहते, हे बाबा या हे दादी दीदी तो कहते हो ना। हे बाबा हे दादी दीदी कुछ सुना, कुछ करो, यह हैरान होना है। तो ऐसा नहीं करना है। आराम से रहने का युग है। रूहानी मौज करो, रूहानी मौजों में ये सुहावने दिन बिताओ। विनाशी मौज नहीं करना, गाओ नाचो मुरझाओ नहीं। परमात्मा मौजों का समय अब नहीं मनाया तो कब मनाएंगे? ये एक बहुत समझने की बात है कि वर्तमान युग बहुत सारी बातें हम करते हैं, लेकिन परमात्मा मौजों का समय भी तो अभी ही है। जैसे ही संगम युग खत्म, परमात्मा मिलन भी खत्म। तो रूहानी शान में बैठो, परेशान क्यों होते हो? बाप को आश्चर्य लगता है छोटी सी चींटी से परेशान हो जाते हो, क्योंकि शान से परे हो जाते तो चींटी बुद्धि तक चली जाती है, बुद्धि योग विचलित कर देती है। जैसे स्थूल शरीर में भी चींटी काटेगी तो शरीर हिलेगा, विचलित होगा ना, वैसे बुद्धि को विचलित कर देती है। चींटी अगर हाथी के कान पर जाती है तो मूर्छित कर देती है ना। ऐसे ब्राह्मण आत्मा मूर्छित हो क्षत्रिय बन जाती है। तो समझा क्या खेल करते हो? क्षत्रिय नहीं बनना, फिर राजधानी भी त्रेता युगी मिलेगी। तो बाबा बच्चों को अलग अलग तरीके से समझाते हैं। तो सतयुगी देवताओं ने खा पीकर जो बचाया होगा वह क्षत्रियों को त्रेता में मिलेगा। कर्म के खेत का पहला पुर ब्राह्मण सो देवताओं को मिलता है, दूसरा पुर क्षत्रियों को मिलता है। खेत के पहले पुर की टेस्ट और दूसरे पुर की टेस्ट क्या हो जाती है, यह तो जानते हो ना। तो ये सिंबॉलिक बातें हैं, सारी समझने की बातें हैं। बाबा टोटल ये बता रहे हैं कि सतयुग से त्रेता युग तक आते आते डिग्रेडेशन तो होता ही है, कलाएं तो कम होती ही हैं। अच्छा, फिर बाबा ने कुछ यूपी और महाराष्ट्र वालों से बात करी। बाबा ने इसमें एक बात बताई महाराष्ट्र वालों को
कि अब अंत के समय में इन संपत्ति वालों का भी पार्ट है, संबंध में नहीं लेकिन संपर्क का पार्ट है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हमेशा ये समझना कि किस आत्मा का क्या पार्ट है, उसको वैसे ही आगे बढ़ाना है। फिर यूपी वालों को बाबा ने कहा कि यूपी में, आगरा में वंडर ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल है। तो जैसे यूपी में वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वंडरफुल चीज़ है, वैसे ही यूपी वालों को वंडरफुल प्रत्यक्षता का फल दिखाना है। जो देश विदेश में ब्राह्मण संसार में नामी गिरामी हो, यह तो बहुत वंडरफुल काम किया, वंडरफुल ऑफ वर्ल्ड हो, ऐसा वंडरफुल कार्य करना है। तो गीता पाठशालाएं हैं, सेंटर हैं, यह वंडरफुल नहीं। जो अब तक किसी ने ना किया वह करके दिखाएंगे, तब कहेंगे वंडरफुल। तो आप सभी इसमें आइडियाज़ दीजिए कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा क्या करके दिखाएं जो वंडरफुल हो। आपको क्या लगता है? खास तौर से यूपी वाले ज़रूर बताएं। समझा? तो विदेश भी अब हाजिर नाजिर हो गए हैं, और नाजिर का मतलब क्या है? जो इस नज़र से देख सकें। तो ऐसे बाप को विश्व के आगे हाजिर नाजिर करेंगे। तो समझा विदेशियों को क्या करना है। फिर बाबा ने कुछ और गहरी बातें कही हैं, इन पे भी ध्यान देंगे। आखिर वह भी दिन आएगा जो हेलीकॉप्टर भी उतरेंगे, सब साधन तो आपके लिए बन रहे हैं। जैसे सतयुग में विमानों की लाइन लगी हुई होती है, अभी यहाँ जीप और बसों की लाइन लगी रहती है, आखिर विमानों की भी लाइन लगेगी। सभी डरकर भागेंगे और सब कुछ आपको देकर जाएंगे। वह डरेंगे और आप उड़ेंगे। आपको मरने का डर तो है नहीं, पहले ही मर गए। तो पाकिस्तान में सैंपल देखा था ना, सब चाबियां देकर चले गए। तो सब चाबियां आपको मिलनी हैं, सिर्फ संभालना। तो ये बाबा ने काफ़ी गहरी बातें हमें बताई हैं। जो योग युक्त हैं वो इन बातों को समझ सकते हैं, और समय प्रति समय वो देखते भी रहते हैं, उनको पता भी है ये। तो एक एक महावाक्य हमारे कानों में गूंजता रहे, जो भी बाबा ने कहा। तो लास्ट में याद प्यार, सदा ब्राह्मण जीवन की सर्व विशेषताओं को जीवन में लाने वाले, सदा दिलाराम बाप के दिल तख्त पर रूहानी मौज, रूहानी आराम करने वाले, स्थूल आराम नहीं कर लेना, सदा संगम युग के श्रेष्ठ शान में रहने वाले, मेहनत से मोहब्बत के जीवन में लवलीन रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का बाप दादा को धन्यवाद और नमस्ते। ये श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन हमें मिला, बाबा ने आज हमें याद दिलाया। सारी बातें हो सकता है हम जानते हों, लेकिन धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो फिर से याद दिलाएंगे अपने आप को। एक भी बात हमें अंत तक भूलनी नहीं है। हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, इस कल्प वृक्ष के आधार हैं, फाउंडेशन है। सभी आत्माओं की जन्म पत्री जानने वाले हैं, सभी का भाग्य बनवाने वाले हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति की यात्रा कराने वाले हैं, आत्माओं की सगाई बाप से कराने वाले हैं, नई दुनिया का निर्माण का मुहूर्त कराने वाले हैं, और विचित्र को चित्र में देखने वाले भी हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। हमने ही उनको चलते हुए देखा, खाते पीते हुए देखा, खेलते हुए देखा, हमारे साथ सारे चरित्र निभाते हुए देखा। और ये जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है कि हमने देखा, हमने पाया। इसी नशे में अपने आप को स्थित करेंगे। ओम शांति।